ज़्यादातर बार मैं गया, कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए और बहुत सारी बार रविंद्र जी भी हमारे साथ गए। तो हम लोगों ने मिल करके बहुत सारे सुझाव रखे, खास करके जो सामाजिक सुरक्षा का मामला था और जो वेतन का मामला था, उसमें हमारे सुझावों को दो एक बात को अगर छोड़ दिया जाए तो सरकार ने करीब करीब सबको मान लिया। लेकिन जो दो और कोड बने हैं, एक जिस पर आज ये विचार गोष्ठी चल रही है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर, इसके ऊपर हम लोगों के कुछ रिकमेंडेशन थे और इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर हम लोगों के कुछ रिकमेंडेशन थे, जिसको सरकार ने अभी तक नहीं माना और उस पर हमारी आपत्ति अभी भी जारी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो जिस विषय पर आज ये विचार गोष्ठी है, अगर मैं इस पर आऊं तो मैं आपको बताऊं कि आज से करीब 7-8 वर्ष 10 वर्ष पहले ही नेशनल पॉलिसी ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ये भारत ने पास किया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी, दुनिया की जो सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ILO कहते हैं, ILO में भी OSH के ऊपर रिकमेंडेशन पहले ही आ चुका है, कन्वेंशन भी शायद आया है, रविंद्र जी जानते होंगे, कन्वेंशन भी आया है। तो इस विषय पर भारत सरकार का जो नियम है, नियम ये भारत सरकार करती है कि पहले हम पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद कानून बनाते हैं और उसके बाद तब वो जो कन्वेंशन होता है इंटरनेशनल, उसको हम रेटिफाई करते हैं। पॉलिसी बन गई हमारे यहाँ। कानून की जब चर्चा हम लोगों ने की तो एक छोटा ड्राफ्ट पहले आया था, लेकिन बाद में वो ड्राफ्ट सरकार ने वापस ले लिया ये कह के कि हम तो OSH का कोड ही अलग से बना रहे हैं, तो फिर अलग से कानून इसके लिए बनाने की आवश्यकता नहीं, हम उसके साथ इसको जोड़ देंगे। उन्होंने जोड़ा तो जरूर है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। जो कोड 2020 का कोड है OSH का, उसके सेक्शन 2H में I में जो भी परिभाषित किया गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में, वो पूरी तरह से हमारे जो हर मुद्दे हैं उनको एड्रेस नहीं करता। अब सवाल ये है कि आज निर्माण सेक्टर जिस तरह से बढ़ रहा है, केवल भारत सरकार का ही पैसा इसमें नहीं लग रहा है, केवल राज्य सरकार का पैसा इसमें नहीं लग रहा है। ये कहा जा रहा है, अभी एक जो रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों के अंदर विदेश का FDI भी करीब $5 बिलियन भारत में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर लगने वाला है, FDI आने वाला है। अभी तक FDI हम क्या सुनते थे, FDI मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहा है, FDI डिफेंस सेक्टर में आ रहा है, FDI पोर्ट सेक्टर में आ रहा है, ये सारे सेक्टर सुनते थे। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बात थी वहां पर FDI आ रहा था। अब FDI आने की तैयारी हो रही कहां, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। और जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में FDI आएगी तो उसके लिए हमें खुद को तैयार रहना पड़ेगा। क्यों तैयार रहना पड़ेगा कि संगठित क्षेत्र के लोग जो सड़क पर आने के लिए तैयार नहीं थे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज आई FDI लेकर के, तो उन्होंने कानून को ऐसे मतलब विभिन्न तरीके से कानून का एक्सप्लॉयटेशन किया, कानून के लूपहोल्स निकाल लिए कि सबके समझ में नहीं आ रहा है कि कानून का उल्लंघन हो कैसे रहा है। और सरकार कहती भाई ये तो हमारे कानून के दायरे से बाहर हो जा रहा है। तो बहुत सारे वो रास्ते निकालते हैं कहां से कानून का उल्लंघन करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले निर्माण मजदूर के जीवन की सुरक्षा। हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा तभी तो हम कमाएंगे और तभी हम अपने बाल बच्चों की परवरिश करेंगे, तभी हम अपने बाल बच्चों के लिए मकान बनाएंगे, तभी बाल बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और तभी हम अपना जीवन भी ठीक से चला पाएंगे। तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है कि कार्य के जगह पर जहां आप काम कर रहे हैं वहां सुरक्षा के उपकरण आपको मिले। जैसे बहुत बार क्या होता है, निर्माण मजदूर खाली सर में देखता रहता और निर्माण एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं, कहीं ऊपर से कोई ईंटा गिर गया, सीमेंट का टुकड़ा गिर गया, कुछ भी गिर गया, तुरंत दुर्घटना घट सकती है। बहुत बार क्या होता है कि जो कंट्रैक्टर्स होते हैं वही उनको उपलब्ध नहीं कराते। कई बार हमारा भी दोष होता है कि अगर उपलब्ध भी है तो हम थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अरे छोड़ो उसको टोपी लगाने का क्या जरूरत है। नहीं, ये काम नहीं करना है, जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जीवन हमारा अमूल्य है, इसलिए हमें सुरक्षा के उपकरण जहां नहीं है
हमको ये अपने कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड करनी पड़ेगी कि हमारे सुरक्षा के उपकरण हमें उपलब्ध कराए जाएं। दूसरी बात, ये प्राइमरी किट्स जो होती है फर्स्ट एड की, ये बहुत जगह नहीं होती है, ये अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरी बात, सेफ्टी का जो गार्ड्स होता है, जब हम कई तल्ले के ऊपर काम करते होते हैं तो हमारे पास सेफ्टी का वो लगा रहना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए पैर फिसल भी गया तो आदमी नीचे न गिरे, वो लटक के रह जाए, उसको कोई दुर्घटना ना हो, उसका जीवन सुरक्षित रहे। तो इस तरह से जीवन को सुरक्षित रखना और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, जीवन की सुरक्षा एक विषय है, स्वास्थ्य की सुरक्षा का सवाल है। जब हम सीमेंट बालू के सामने काम करते हैं, जब बड़ी बड़ी मशीनें सीमेंट बालू को मिक्स करती हैं, तो उसका जो डस्ट निकलता है, वो डस्ट भी हमारे निर्माण मजदूरों के नाक के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाता है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक खतरनाक चीज है। सीमेंट में जो केमिकल डाला जाता है और उसका जो डस्ट होता है, वो हमारे लीवर को खराब कर सकता है, हमारे लंग्स को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए उसकी भी सुरक्षा की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। ये तमाम जो बड़े बड़े विषय हैं उस पर आज चर्चा हो रही है, और निश्चित रूप से हमारे संगठन में काम करने वाले पूरे देश के जो 16 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी इस बात की विशेष जानकारी होनी चाहिए कि अब जैसे जैसे निर्माण सेक्टर का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे हमें अपनी जानकारी का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि न्यूनतम वेतन नहीं कितना है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो कैसे मिलेगा। दूसरा, बकाया वेतन अगर है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहा है तो कैसे उसको दिलाना है, बातचीत का रास्ता कैसे करके उसको दिलाना है। अगर बातचीत से मामला नहीं